ओके 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 ओके, तुम सही कह रहे हो, मेरा पॉइंट। लेकिन कभी कभी जब हम किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। हम अपने फैसलों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में जब सब कुछ ठंडा पड़ जाता है तो हमें अपनी गलती का एहसास होता है। यही मेरे साथ हुआ। देखो, मैंने दुआ के साथ गलत डिसीजन लिया और ये सब मिस मन्नत की वजह से था। उस वक्त मुझे लगा कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि मेरे फैसले ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि दुआ को भी बहुत तकलीफ दी। कभी कभी हम अपने करीबियों की फीलिंग्स को अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं। वो मेरी गलती थी, मेरी मिस्टेक, और मैं इसे खुले दिल से मानता हूं। माफी मांगना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप सच में पछताते हैं तो माफी मांगना ही सबसे सही रास्ता होता है। मैंने दुआ से माफी मांगी और उम्मीद करता हूं कि वह मुझे माफ कर देगी। लेकिन हे, दुआ को उस चीज के लिए पनिश नहीं होना चाहिए जो मैंने किया, राइट? आखिरकार गलती मेरी थी और उसकी सजा उसे क्यों मिले। हम अक्सर दूसरों की गलतियों का बोझ अपने सिर पर उठा लेते हैं, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं बस ये कह रहा हूं, मैं अपने पैसे वापस ले रहा हूं। लेकिन रुको, यहां रुकना मत। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये उस भरोसे की बात है जो मैंने तोड़ा। मैं चाहता हूं कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाए, लेकिन जानता हूं कि इसमें वक्त लगेगा। नहीं, कम ऑन, रोना मत। आंसू बहाने से कुछ नहीं बदलेगा। हमें आगे बढ़ना होगा और अपनी गलतियों से सीखना होगा। मैं जानता हूं कि तुम बहुत हर्ट हो, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अब से सब कुछ बदल जाएगा। ओके, तुमने कंपटीशन को बाहर कर दिया, लेकिन तुम अभी भी इसका हिस्सा हो। हारने का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। असली जीत तो तब होती है जब हम गिरकर फिर से उठते हैं। तुम्हारी जर्नी अभी बाकी है और मैं चाहता हूं कि तुम उसे पूरी शिद्दत से जियो। कम ऑन। नहीं नहीं, प्लीज रोना शुरू मत करो। थैंक यू मिस्टर संजय, आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और आज भी आप मेरे साथ खड़े हैं। ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं जो हर मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। और मिसेज सॉल्यूशन, सुनो, मैं समझता हूँ, मैं सच में समझता हूँ। आपकी सलाह हमेशा मेरे लिए मायने रखती है। आपने मुझे सिखाया कि मुश्किल हालात में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपकी बातें मेरे दिल को छू जाती हैं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती हो, चाहे हालात कैसे भी हों। तुम्हारी दया और समझदारी ने मुझे कई बार मुश्किलों से बाहर निकाला है। तुम किसी बच्चे को दिल टूटा हुआ और आंसुओं में नहीं देखना चाहोगे। बच्चों की मासूमियत हमें सिखाती है कि जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां कितनी जरूरी हैं। जब भी कोई बच्चा रोता है तो लगता है जैसे पूरी दुनिया उदास हो गई हो। ये सच है मिस्टर सलूजा। आपकी सहमति मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जब आप कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा तो मुझे सच में यकीन हो जाता है कि मुश्किलें ज्यादा देर टिक नहीं सकती। लेकिन अगर मानव मुझ पर फिर से अटैक करता है तो मैं क्या करूं? डर तो लगता है, लेकिन अब मैं भागना नहीं चाहता। मुझे अपने डर का सामना करना है और खुद को साबित करना है कि मैं कमजोर नहीं हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस सिचुएशन में क्या करना है? आगे क्या होगा? कभी कभी हमें किसी की गाइडेंस की जरूरत होती है ताकि हम सही रास्ता चुन सकें। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि मुझे कैसे स्ट्रांग बनना है। और अब जब सब कुछ इतना सीरियस हो गया है तो क्यों ना थोड़ी मस्ती की जाए। लाइफ में एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। आने वाली म्यूजिक पार्टी में मैं तुम्हें ऐसी खुजली देने वाला हूं जिसे तुम इग्नोर नहीं कर पाओगे। सोचो, जब सब लोग डांस फ्लोर पर होंगे और अचानक कुछ ऐसा होगा कि सबकी नजरें बस तुम पर टिक जाएंगी। ऐश्वर्या राय से थोड़ा सा कुछ ऐसा डाल दो, बस ताकि लोगों को लगे कि उसे लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। कभी कभी ड्रामा भी जरूरी होता है ताकि लाइफ में थोड़ा तड़का लगे। और वैसे भी पार्टी में थोड़ा सा नाटक तो बनता है, जैसे कि वह सच में बीमार है या कुछ और। लोग सोचेंगे कि क्या सच में कुछ सीरियस है या ये सब सिर्फ अटेंशन पाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब सच्चाई सामने आएगी। और यहाँ असली ट्विस्ट है, जब तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया है। मन्नत और विक्रांत पहले से कहीं ज्यादा करीब आ रहे हैं। उनकी केमिस्ट्री अब सबकी नजरों में है। दोनों के बीच की गलतफहमियां धीरे धीरे दूर हो रही हैं और एक नई शुरुआत की उम्मीद जग रही है।
प्यार में जब नया मोड़ आता है तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। तो बने रहो, क्योंकि इस कहानी में ड्रामा अभी शुरू ही हुआ है। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हर दिन एक नया सरप्राइज, हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट। मन्नत और विक्रांत की कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। आप सबका प्यार और सपोर्ट ही इस कहानी को आगे बढ़ाता है। जब आप हर एपिसोड देखते हैं तो हमें भी लगता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। आपके रिएक्शंस, आपके कमेंट्स, सब कुछ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हर शिवानी के ओला स्टार पर मन्नत देखने के लिए धन्यवाद। आपकी वजह से ही ये शो इतना खास बन पाया है। आप सबके बिना ये सफर अधूरा है। अगले ट्विस्ट पर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेरे हाथ में है और मेरा फैसला साफ है। तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं, कोई रहम नहीं। आज तुम्हारा अंत यहीं होगा, इसी कमरे में जहां तुमने मेरी खुशियां छीनी थी। एक माँ का गुस्सा, एक बेटी का डर और एक फैसला जो बदल देगा सब कुछ। इस कमरे की दीवारें आज गवाह बनेंगी उस इंसाफ की जो बरसों से अधूरा था। एक पल में रिश्तों की जड़ें हिल जाएंगी और एक नई शुरुआत होगी, दर्द, पछतावे और न्याय की। आज की रात सब कुछ बदल जाएगा। मन्नत, रुक जाओ। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वो सब देख सकता हूं। लेकिन ये रास्ता जो तुम चुन रही हो, ये तुम्हें और भी गहरे अंधेरे में ले जाएगा। प्लीज गन नीचे रखो। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है। ये गुस्सा, ये दर्द सब समझ सकता हूं, लेकिन कानून अपने हाथ में मत लो। अगर तुमने ये कदम उठा लिया तो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी ही नहीं, बल्कि तुम्हारे बेटे की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। सोचो, अगर तुम्हारी माँ आज यहाँ होती तो क्या चाहती कि तुम ऐसा करो? क्या वो चाहती कि उसकी बेटी एक अपराधी बन जाए? मन्नत, मैं तुम्हें रोकने आया हूं क्योंकि मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। ये रास्ता तुम्हें बर्बाद कर देगा। अपने बेटे के लिए, अपनी माँ की याद के लिए, खुद के लिए प्लीज गन नीचे रख दो। रोते हुए गुस्से में इस औरत ने मेरी माँ को छीना, मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। अब मेरे बेटे को भी छीन लेगी। मैं कैसे सहन करूं ये सब? हर रात उसकी यादें मुझे सोने नहीं देती। और अब ये औरत मेरे सामने खड़ी है, मेरी खुशियों को फिर से छीनने के लिए। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हिचकिचाते हुए, क्या सच में यही रास्ता सही है? क्या मेरी माँ चाहती कि मैं भी किसी की माँ का दर्द बनूं? आंसू बहाते हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत टूट चुकी हूँ, लेकिन शायद मुझे रुक जाना चाहिए। मैं जानता हूं तुम कैसी हो मन्नत। तुम्हारे दिल में बहुत दर्द है, बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम दिल से बुरी नहीं हो। ये जो एक पल का गुस्सा है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सोचो, अगर आज तुमने ये कदम उठा लिया तो सिर्फ एक जान नहीं जाएगी, 3 जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। अपने बच्चे के बारे में सोचो, उसकी मासूमियत, उसकी हंसी, उसका भविष्य। क्या तुम चाहोगी कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाए? तुम्हारे एक फैसले से उसका बचपन क्या वो ट्रिगर दबा देगी या एक फैसला बचा लेगा सब कुछ? देखिए, मन्नत का सबसे बड़ा मोड़। क्या ऐश्वर्या बच पाएगी या मन्नत उठाएगी वो खतरनाक कदम जिसे लौटना नामुमकिन होगा? देखते रहिए मन्नत, कल रात सिर्फ स्टार पर।